गुड मॉर्निंग। कैसे हो? समझ में तो आ रही है या नहीं आ रही है? कमेंट करके बताना बेटा। तो आगे देखो, आ जाती है आपकी आइडेंटिटीज सर्वसमीका। आइडेंटिटीज या सर्वसमीका क्या है? तो देखो, मैंने आपको ये कहा था कि इनको क्रम से याद रखना है ना। तो ये क्या है? साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब आपकी आइडेंटिटीज या सर्वसमीका हैं वो इन्हीं नेम से स्टार्ट होंगी और इन्हीं से चलेंगी। तो देखो, आपकी फर्स्ट आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है। अब यहाँ से आप पहले ट्रांसफ़र करो कोस को। तो यहाँ से क्या काम आता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। प्लस का था, इधर जाते ही किसका हो जाएगा? माइनस का। अब इधर से क्या है? स्क्वायर है, इसको उठाओ तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल, स्क्वायर उठाओगे तो दोनों साइडों में रूट लग जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इधर रूट लगाओगे तो स्क्वायर है, तो दो पावर दो होती है तो एक पावर बाहर आ जाती है, ये तो पता है आपको। ऐसे ही कोस को करो तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ध्यान से सुन लो कि ये साइन है और ये कोस है, तो कोस को साइन के पदों में व्यक्त करना है, तब तो ये करेंगे काम। अब यहाँ से क्या लेंगे? कोस थीटा इक्वल हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कहें कि साइन को कोस के पदों में चेंज करो या कोस को साइन के पदों में चेंज करो, तो कोस साइन को कोस के पदों में चेंज किया तो ये बना, और कोस को साइन के पदों में चेंज किया तो ये बना। इसका मतलब ये कब काम में आएंगे? जब आपके प्रूफ करने वाले जो सवाल होंगे ना, उनमें इम्पोर्टेंट है, वहाँ ज़्यादा काम में आएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट आइडेंटिटीज है। सेकंड आइडेंटिटीज आपकी क्या है? तो ध्यान से सुनना और समझना। तो सेकंड आइडेंटिटी है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब ध्यान से सुनना, इसमें माइनस है, इसमें प्लस था, इसमें माइनस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा? सेक थीटा इक्वल √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो अब इस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, ध्यान से निकालनी है। तो देखो, इस सेक को इस साइड में भेजोगे तो यहाँ जो साइन है वो किसका? नेगेटिव रह जाएगा। अपने को टेन क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो क्या करें? तो आप एक काम करो कि इस टेन को इस साइड में रख लो और इस 1 का ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ऐसे चेंज होगा बेटा ये। अगली थर्ड आपकी आइडेंटिटीज है या सर्वसमीका है, वो देखो। तो क्या हो जाएगी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब यहाँ से कोट का ट्रांसफ़र करो तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब वापस आपको जैसे टेन को चेंज किया था वैसे ही किसको करना है? कोट को करना है। तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? किसका ट्रांसफ़र करें? इस 1 का। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा? कोट थीटा इक्वल हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपको तीन आइडेंटिटीज हैं। एक तो है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1, एक है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल 1, एक है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1। ये तीनों आइडेंटिटीज आपको मुख्य ज़बानी याद रखनी है और उनकी चेंजेस याद रखनी है। ठीक। अब इनको याद कैसे करें तो ये बताता हूँ। देखो, ये अपन ने छोटा सा कोई
एन बना लें, ठीक है, और इस पे ये सजा लगा दें। अब अपने नेम है वो क्रम से लिख दो। तो यहाँ क्या लिखें, साइन थीटा, यहाँ कोस, इसके सिद्ध में आओ टेन, यहाँ कोट, यहाँ सेक और यहाँ कोसेक। सबका स्क्वायर कर दो, कर दिया सबका स्क्वायर। अब देखो इक्वल सबके लगा दो, लगा दिया। यहाँ 1 लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 1 लिखो। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक लिख दोगे, उसके बाद में सब की स्क्वायर करना है। आगे क्या करोगे, इक्वल 1 1 लेना है। फर्स्ट में तो क्या करोगे, प्लस, और इन दोनों में क्या कर दोगे, माइनस। तो ये आपकी तीनों आइडेंटिटीज याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, विधि है, तो याद रख सकते हो। तो पहले आइडेंटिटीज क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1। दूसरी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये आपकी तीनों आइडेंटिटीज यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ध्यान से सुनना। कल बताया था, एक तो आपको चेंजेज, साइन किसका चेंज होता है, कोस किस में चेंज होता है, तो साइन 1 कोसेक में चेंज होता है, कोसेक किस में होता है, 1 साइन में होता है, साइन इंटू कोसेक क्या होता है, 1 होता है। कोस इक्वल होता है 1 सेक, सेक इक्वल होता है 1 कोस, कोसेक कोस इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है। टेन 1 कोट, कोट 1 टेन इंटू कोट क्या होता है, 1 होता है। ये और ये जो चेंजेस किए हैं आपने आइडेंटिटीज, इनसे प्रूव करने वाले टोटल सवाल होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको एक और याद रखना है फॉर्मूला। तो देखो इसके बाद में एक आपको रखना है कि टेन थीटा इक्वल होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और कोट थीटा होता है वो इसका चेंजेस हो जाता है, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो आपके आते हैं क्या, टेबल आती है, ठीक है। तो टेबल आती है, तो टेबल ध्यान से सुनना, क्या है टेबल में, अरे याद रखनी है, बहुत इजी टेबल है। सबसे पहले आप नेम लिखो, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ठीक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 45 60 और 90, आपकी इतनी है 90 तक। आगे भी होती है लेकिन आपके 90 डिग्री तक है, और इसी टेबल को याद रखना है, ठीक है। ये डिग्री में सब के सब। तो सबसे पहले तो देखो फर्स्ट और सेकंड के बिटवीन डिस्टेंस कितना है, 30 का है, फिर कितना है 15 का है, फिर 15 का है, और फिर 30 का है। तो ये 30 और इनका बीच का डिफरेंस कितना है, 15 है। तो याद रखनी है, ठीक है। अब अपने को टेबल लर्न करनी है। तो लर्न करने के लिए जैसे मान लो ये क्या होता है, सबसे पहले लिख दें 0, फिर लिखें 1, फिर लिखें 2, फिर लिखें 3, फिर लिखें 4। इसमें 4 का डिवाइड दे दो, ठीक है, और इसका रूट निकाल लो। जो भी वैल्यू आती है वो इनमें इनपुट कर दो। तो 0/4 कितना हुआ, 0 हुआ, और 0 का रूट कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 आई। अब साइन 30 की वैल्यू है, तो 1/4 का रूट, तो 1/4 में डिवाइड तो मतलब कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो क्या करेंगे, तो √1 की वैल्यू कितनी होती है, √1 और √4 लिख दें।
तो रूट 1 की वैल्यू तो 1 होती है और रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो ये क्या आ गया, हाफ या 1/2 आ गया। अब आपका है 2/4 कैंसिल आउट करो तो 1/2, अलग अलग रूट लगा लो दोनों पे, तो क्या हो जाएगा 1/√2। अब ये आ जाएगा 1/√2, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो होती है 1.414, आगे भी चलेगी। तो हमें 0.2 में यूज़ नहीं लेनी है, हमें डायरेक्ट यदि रूट की वैल्यू निकलती है तो लिख दो, नहीं निकलती है तो सेम छोड़ दो। समझ में आ गई। अगले तो √3/4 है, कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो √3/√4, तो √3 होती है और इसकी होती है 2, तो ये आ जाएगी √3/4, सॉरी 2 आ गई आपके पास। अब √3 है, उसकी वैल्यू होती है 1.732 होती है। समझ में आ गई। तो ये वैल्यू नहीं लेनी है आपको, तो नहीं लेनी है, तो कितने लगो √3। अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आएगा, √1 की वैल्यू होती है 1। अब देखो आपको मैंने क्या बताया था कि साइन और कोस क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण बताया था। तो पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो इनकी क्या कंडीशन बताई थी, तो 0 की वैल्यू होती है वो कौन सी में चली जाती है, 90 में, क्योंकि टू एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों का सम हो रहा है। अब मैं 30 लिखूं तो किस में चली जाएगी, 60 में। मैं 45 लिखूं तो इधर भी किस में चली जाएगी, 45 में चली जाएगी। मैं इधर 60 लिखूं तो इधर किस में चली जाएगी, 30 लिखूं, इधर 90 लिखूं तो इधर किस में चली जाएगी, 0 में चली जाएगी। तो ये वैल्यू चेंजेस हो जाएंगी, क्योंकि ये इनका सम देखो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, सबका हो रहा है ना 90। तो अब ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। समझ में आ गए। तो इनकी वैल्यू सेम होती है। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 90 की वैल्यू साइन की, तो 1 लिख दो। कोस 30 की वैल्यू किसकी होगी, साइन 60 की, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। 45 की 45 में, तो 1/√2, इधर 1/2 और यहाँ 0। ठीक है। साइन किसका अपोजिट होता है, कोसेक का होता है। तो साइन की वैल्यू जो भी है उसको चेंज कर दो, मतलब अपॉन में 1 लेके और रेशनलाइजिंग कर दो, तो क्या हो जाएगा, 0 को करोगे तो इन्फिनिटी, 1/2 को करोगे तो 2/1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। इसको करोगे तो क्या आएगा, √2 आ जाएगा। इसको करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 को करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। कोस किसका होता है, सेक का होता है। ठीक है। या सेक और कोसेक क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो वो की वो वैल्यू चेंज कर सकते हो। मतलब सेक 90 की वैल्यू है, वो किसकी होती है, इसकी होती है, तो यहाँ से ये लिख दो इन्फिनिटी, फिर क्या लिख दो 2 और √2, 2/√3 और यहाँ 1। या देखो इनका चेंज कर दो, तो 1 है, 1 को रेशनलाइजिंग करोगे तो 1 आ जाएगा। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको चेंजेस करोगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और 0 के करोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ में आ रही है। अब आपको आती है टेन। तो टेन थीटा इक्वल, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको कि टेन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। साइन अपॉन कोस हो गया। अब साइन की वैल्यू के अंदर किसकी वैल्यू का, कोस की वैल्यू का दे दो डिवाइड, तो साइन की वैल्यू का कोस की वैल्यू में दो, तो टेन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन 0 के लिए क्या हो जाएगा, साइन 0/कोस 0। तो साइन 0 की वैल्यू तो है 0/1, तो 0/1 कितना होगा, 0। 0/1 कितना हुआ, 0। ठीक है। अब देखो आगे, तो अब भी ऐसे ही करोगे, तो 1/2 के अंदर डिवाइड दोगे √3/2 का अगले में, तो इस डिवाइड के साइन को चेंज करो किसमें, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये आएगा कैसे, 2/, क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। डिवाइड के जस्ट आगे की जो नंबर है वो चेंज हो जाते हैं, रेशनलाइजिंग हो जाता है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर अपने
स्थान पे चेंज हो जाते हैं, मतलब अंश और हर होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं। अंश के स्थान पे हर चला जाता है, हर के स्थान पे अंश आ जाता है। समझ में आ गई? नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है, सीधी सी बात समझ में याद रखना है। तो कौन सी संख्या होती है? जो डिवाइड के आगे की जो साइन चिन्ह संख्या होती है ना वो चेंज होती है बेटा। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा? 1/√3। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1/√3। ऐसे ही क्या है कि ये है 1/√2 इंटू √2/1 कर दूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि ऐसे ही चेंज होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये आ गया 1 और ये आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा इन्फिनिटी। अब ध्यान से सुनना, 1/0 जीरो का यदि किसी भी संख्या में डिवाइड देते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है। और 1 के अंदर जीरो के अंदर नंबर या जीरो के अंदर किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो हमेशा क्या आता है? जीरो आता है। इस बात का ध्यान रखना है। अब ये दोनों वापस क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो कर दो, कितनी? इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। तो ये आपकी टेबल होगी। ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको याद रखने हैं साइन के और टेन के मान। ये दो लाइनों के वैल्यू अपने मुख ज़बानी याद होनी चाहिए। उससे क्या है कि ये टेबल पूरी याद हो जाएगी। कैसे होगी? अब मैं कहूँ कि आपको सेक के ये वैल्यू चाहिए, सेक किसकी? 30 की चाहिए। तो सेक 30 के लिए हम किस में जाएंगे? कोस में जाएंगे, क्योंकि ये इसका चेंजेस होता है। तो इसमें ये वैल्यू किसकी होती है? कोस से 30 की वैल्यू साइन 60 की। अब साइन 60 की वैल्यू हमें याद है क्या है? √3/2 है। अब इसका चेंजेस कर दो, रेशनलाइजिंग कर दो तो कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। समझ में आ गई? अब ऐसे ही मैं कहूँ कि आपको ये वैल्यू लेनी है, मान लो किसकी जा रही है? 60 की। तो सेक 60 की वैल्यू आपको याद रखनी है। तो कैसे जाएंगे? सेक के लिए वापस किस में जाएंगे? कोस में। और कोस किस में जाएंगे? 60 में। कोस 60 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो 1/2 का चेंजेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे तो इसलिए आपको ये दो लाइन है, एक तो साइन की और एक ये टेन की, मुख ज़बानी याद रखनी है। ठीक है, ये अपनी टेबल हो गई। अब इसकी 8 नंबर चैप्टर की जो बातें बची हैं वो कल बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये कमेंट करके बेटा ज़रूर बताएं। ओके।